When I was in school, we rescued a puppy from the road. But it was lying in a pile of garbage somewhere. And then we got him home and we were like, this is our dog now. Like you said, a dog bit you, but that did not turn you bitter towards it. Yeah, Why? actually it was my fault. A big divide between animal lovers, feeders, animal haters and those who don't know about it. तो मैं ये जानना चाहूँगी आपके, जैसे आपने अपने बच्चों में डाला, that's your family. What do you think, both of you all, that how can we extend or basically shorten this gap between these? People tend to abandon Labradors a lot. Yes. There should be equal punishment for all. That is a must. There was a very famous case. I think Chennai or Kerala, there was a man who threw the dog off a terrace and he got off with a 500 rupee fine. मैंने एक रील अगर देखी इंस्टाग्राम पे कि कोई कुत्ता कोई एनिमल अबैंडन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रील होगी कोई सेलिब्रिटी डांस कर रहा है। आज के ज़माने में लोग दर्द से दूर भागने लगे हैं। बिल्कुल, उनको दर्द बहुत नहीं important। चाहिए, चाहे वो सही अपना हो बात। किसी और का हो, उनको दर्द नहीं चाहिए। उस बात को आप एक बड़ा इशू बना के टू बैन द डॉग्स, टू किल देम, टू स्टरलाइज देम, टू मत करो ऐसा। So welcome to Talkie Tales, Angira ji and Shriyoki. We're really excited to have you today. और मुझे लगता है आपसे बहुत सारी किस्से निकलने वाले हैं, जनरेशन्स की कहानियाँ निकलने वाली। बिल्कुल, इट्स आवर प्लेजर रेचल टू बी ऑन दिस शो एंड टॉक अबाउट आवर फेवरेट टॉपिक, दैट इज एनिमल्स। कई बार हम क्या बोलते हैं, कॉफ़ी पे हमारी चर्चा हुई है, तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को लेके आए, जैसे हमारी बात हुई थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गुड, वी कैन से दैट आर बैड, बट वी नीड टू ब्रिंग देम ऑल आउट। डेफिनेटली। और आपसे तो खैर जैसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी कहानी बचपन से, हाउ हैव यू स्टार्टेड, you know, from where this compassion or love for them start? Was it कि पेरेंट्स से आया कि आपके अंदर से पहले? पेरेंट्स से नहीं आया रेचल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आए। ओह, दैट्स राइट। और मुझे याद है, हम लखनऊ में मेरी नानी के घर में, she had a huge house and lot of open space. तो वहाँ पे उनके भी 4-5 कुत्ते हमेशा रहते थे और ओपन स्पेस थी, तो गिलहरियाँ, चिड़ियाँ, तोते, हर किस्म के जानवर हम बचपन से मतलब साथ में रहे हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये जानवर है तो कुछ अलग है। वो हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा ही थे। तो नानी से होते होते फिर पेरेंट्स के साथ, मम्मी को भी बहुत शौक था। और बचपन में अगर मैं आपको सुनाऊं कहानियां तो मतलब ये 2 शो लगेंगे कम से कम बनाने के लिए, 2 एपिसोड। इसलिए मैंने पहले कहा कि जनरेशन्स की कहानियां हैं आपके पास। हाँ, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि बचपन में हमने, मेरी मम्मी को भी बहुत शौक था, तो कुत्ते तो हैं ही हैं, लेकिन हमने जो है सांप छोड़ के ऑलमोस्ट हर जानवर पाला है। बंदर, बत्तख, जो मेरी बहन ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट करा था, और उसका नाम मैंने रखा था टूनिमा। ओके। और उसको मैं बताऊं कि वो कुत्तों जैसे बिहेव करने लगी थी। जब मैं स्कूटर से आती थी तो उसने आवाज पहचान ली थी और वो क्वैक क्वैक करती हुई बाहर तक आती थी मुझे गेट तक लेने के लिए। फिर खरगोश, व्हाइट रैट्स। और मम्मी गांव में मम्मी एक स्कूल चलाती थी, तो वहां पे पेड़ से जो तोते के बच्चे गिर जाते थे तो वो ले आती थी घर। जैसे तूफान आया, आंधी आया तो गिर गए बेचारे, तो नॉर्मली चिड़िया बच्चों को लेती नहीं है वापस। अगर उनको ह्यूमन टच लग जाता है या किसी तरह से वो अपने उससे गिर जाते हैं ना अपने नेस्ट से, तो वो ले आती थी। उनके बाल भी नहीं होते थे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते थे, तो उनको हम लोग आटे में लस्सी बना के उनको खिलाना, ड्रॉपर से पानी डालना। बचपन से ये इट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ ग्रोइंग अप इयर्स। तो मतलब किसी ने सिखाया आप लोग को कि ये खाना देना है? क्या मम्मी बताती थी ना कि ऐसे इतनी लपसी बनाओ आटे की, उसकी ये इतना उसमें पानी डाल के तो हम लोग खिलाते थे। तो एक तोते का बच्चा था, बेचारे की टांग टूट गई थी, तो हमने उसका नाम रखा था तैमूर लंग। फिर वो खरगोश के पैर भी आते थे। अच्छा। तो मैं बहुत छोटी थी तो एक उनका पैर मम्मी लाई थी। लखनऊ में एक बहुत फेमस जगह है चौक के आगे, तो वहाँ पे ये जानवरों का पूरा मार्केट लगता था। अच्छा, तो वहाँ से मेरे भाई कबूतर लाते थे, तो मैंने वहाँ पे जाना, ये
लुक का कबूतर है, ये ऐसा कबूतर है, वो मोर के पंख वाले होती थी, बड़ा खूबसूरत से। तो मेरे पापा तो कई बार हैरान हो जाते थे जब वो आते थे अपने टूर्स से कि ये तुम लोग ने यहाँ पे जू खोला हुआ है। ऑल द वैरायटी। छोटी गिलहरी वो हमने रेस्क्यू करी थी, बचपन से ही हम था ये घर में, तो उसका नाम गिल्लू रखा था। तो मैं मेरे बालों में ऐसे पीछे छुप जाती थी वो, तो उसको लेके मैं कितनी बार स्कूल कॉलेज में चली जाती थी, मैं पता नहीं चलता था, क्लास में बैठी हूँ मेरे बालों में छुपी बैठी रहती थी वो। तो ऐसे तो बहुत किस्से हैं, बहुत जानवरों को हमने पाला है। हाँ, टर्टल्स थे, LB1 LB2 नाम था उनका। अच्छा, ये क्या है? बस ऐसे मेरे जो अभी बड़े current अच्छे dog है, नेम्स हैं। हाँ जी, अभी जो मेरी करंट डॉग है ओलीबू, शी इज अ लासा टेरिया, ओके तो उनका नाम है ओलीबू, जो मेरी बड़ी बेटी ने रखा है उनका नाम, Okay. एंड शी इवन वन अ प्राइज फॉर दैट, ओह वाओ, फॉर अ यूनिक नेम। वाओ लवली, नो डाउट। जो यहाँ पे कुत्तों का हाँ show यस है, यस यस यस। उसमें तो मतलब आपने मतलब आई थिंक हर प्रकार के जानवरों के साथ बिल्कुल बिताया बिल्कुल। है। मैं एक और बताऊं, आपने अब छेड़ा है तो मुझे याद आ गया, छिपकलियां बचपन में, हाँ तो एज नॉट एज अ पेट, लेकिन वो घूमते तो रहते थे दीवार पे, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो एक छिपकली एक बार गिर गई ऊपर से, तो वो पहले प्लास्टिक की आती थी ना बास्केट्स, उसमें मैंने उसको बिठा लिया। तो मेरा भाई मुझे लुल्लू बुलाता था, लुल्लू में कीड़े को बोलते ना, तो बचपन से मेरा निकनेम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब आपका क्या नेम्स के बड़े वो है। हाँ हाँ, तो मुझे जानवरों से बहुत, नेचर से, प्रकृति से, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माय डीएनए। लाइक नहीं, बिकॉज यू नो इसे चिपकली ना, लाइक विमेन श्रीक एट चिपकली, लाइक ये मेरे को भी अंदर से हुआ, बट यू डिड नॉट एट ऑल, लाइक दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी काफ़ी फियर्स को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं आई थिंक। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी माँ ने भी मुझे कभी जानवरों को लेकर कभी से डराया नहीं, जैसे हम अक्सर देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो भाऊ है, वो काट लेगा, डॉगी काट लेगा। डॉगी को बुलाएं अगर बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो उनको आप कंट्रोल करने के लिए भी आप ऐसा बोल देते हो कि डॉगी काट लेगा। ऐसा मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला। I was going to ask you, how did you instill the same thing among your children? बहुत नेचुरल तरीके से, वेरी ऑर्गेनिक नेचर, वेरी ऑर्गेनिक। कुत्ता है तो है, ये पेड़ है तो है, बीइंग्स हैं सब। मैंने इन लोगों को कभी ऐसा कुछ ना कभी डराया, ना कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि आप इनसे पूछिए हाउ दे ब्लैकमेल्ड मी इनटू गेटिंग ओली होम, बिकॉज बॉम्बे आने के बाद तो यू नो हाउ स्पेस क्रंच रहता है, यू कांट हैव सो मेनी पेट्स एट होम, सो आई वाज नॉट वेरी कीन। ये भी तब छोटे ही थे, तो मेरा था भाई तुम्हें पाल लूं या कुत्ते को पाल लूं, बट दे ब्लैकमेल्ड मी एंड दे गॉट अ डॉग होम, ओली। बट डोंट यू थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर देम कि आपने तो पूरा मतलब पूरा मजे ले लिए, लेकिन उनके लिए फिर क्यों ऐसा था? इसीलिए आई गिव अप, नो आई गिव इन। इसी प्रीटेक्स्ट पे लड़ के हम लेके आए कि आपने हमें, it's not like we don't know these stories, so we know all the stories of how you had ducks and turtles and whatnot, but we can have a dog. So after years and years of blackmailing and yeah, we just got it. But actually, why didn't you bring them? Because you thought that there's less place in less Mumbai. Space and less time. देखिए वो भी beings हैं, उनको भी वही needs हैं जो इंसान की है। They feel hungry, they feel thirsty, they even want to play, they want to sit with you, they want to be in your lap. कुत्तों की तो आपको पता ही है ना, प्यार बहुत चाहिए, बहुत प्यार चाहिए उनको। तो मेरे पास तो इतना समय वो रहता नहीं था। Especially dogs, cats are of not that nature. They are quite they're like humans, you know. They want their space, they want their time. Yeah. Dogs, on the other hand, like Very we were going to school, we were going to college, and we would rarely have the time. So it was a basic understanding that if we don't give it the kind of love, the kind of attention it needs, then why torture the dog? No, that's very important because I wanted to ask, like they did not, your kids, like being in the city of course, they did not experience what you did. So how did that same compassion transfer into them? Well, I would like to know थोड़ा that. जीन्स में गया होगा। No doubt जीन्स में गया होगा। तो और जब तक नहीं था घर में पेट नहीं था, तो बाहर भी इन लोग को मैं जैसे जू ले जाना और जानवरों की कहानियां सुनाना। मैं इनको खुद कहानियां बना के भी सुनाती थी ना, तो उसमें जानवर जरूर रहता था, चाहे तितली रहे, चिड़िया रहे और एनी एनिमल। तो वो आई थिंक यू मस्ट हैव, आई मीन दे मस्ट हैव, यू नो, I think they have lived with this. Okay.
So Shioki would be, I mean, I'd like to know that what did you feel like that? Why did you feel that a need of having an animal very close to you? Mostly to do with her stories and uh, her experiences of having so many animals as a kid herself. So when you hear something so and you know the passion and compassion and love with which she would recall those memories, that you know like how she was saying कि वो मेरे बालों में छुप जाती थी and all. So you know you have a sense of excitement and thought and love more than anything, and curiosity. So also because we were never scared, like she said, she never sort of made us steer away from even strays, or it can be like it could have been a cat or a dog or a cow or like anything that you see on the roads. But we would always be encouraged to, like if it approached you, like if a dog approached you, that So you would never got scared, even in Never, first ever. any encounter? never. You have to listen to her rescue story. Yeah. I have so many rescue stories. So I think the compassion transferred when you hear about it with so much endearment from somebody else, and when there is no fear, right? Then you have no fear to approach it either. It can be any animal. So I think that's where it started, and then Like finally, you said, a dog bit you, but that did Yeah. not turn you bitter towards it. No. That's yeah. why. Actually, it was my fault that I think I was a baby, and I accidentally stepped on its tail. It was a stray on the road, but it just sort of snapped. It didn't like bite into me, but it snapped and grabbed my foot at that point. But then she did explain later, you know, that it's okay. They're very sensitive about their tail. This is this animal. This is what it has that's to very be. nice. You know, usually parents would just be like, stay Cut away. diya. Just no. So no, that never happened. And like she's a monstrous personality by herself, so she would never steer us away from. That's very beautiful that even after मतलब ऐसा हादसा हुआ तो कई लोग इवन अगर एनिमल लवर्स हैं तो वो आपको डरा देंगे Yeah. क्योंकि आई मीन बीइंग अ मदर आई थिंक होल सोली यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ 2 lives तो यू मस्ट हैव ट्राइड एवरीथिंग टू गिव है ना लेकिन तब भी आपने नहीं, यू चूज टू बी विद द ट्रूथ एक्चुअली डेफिनेटली। जैसे मैं भी एक बार रेस्क्यू एक कैट को कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी कैट। अच्छा तो मैं जब ऑफिस से लौटी तो मैं रात का समय था और मैंने देखा हमारे रिपेयर चल रहा था बिल्डिंग में, तो वो सब बैम्बूज लगे हुए थे, तो उस पे वो फंस गई थी और वो समझ नहीं आ रहा था वो जाए कहाँ। तो मैं आई रीच्ड आउट टू हर एंड आई ट्राइड सेविंग हर। उस चक्कर में क्या हुआ कि उसने यू नो हाउ कैट, तो उसके सारे नेल्स जो है एकदम से यूं निकले और वो मेरी उंगली में घुस गया। एंड आई एम ट्राइंग टू, अब मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना नाखून निकालूं, वो उसका नाखून निकालूं अपने उंगली में से या उसको पकड़ूं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और हेविली प्रेग्नेंट, तो वो बहुत डरी हुई थी। तो वो मेरा खून बहे जा रहा था, बट समहाउ आई ट्राइड, आई गॉट हर इन, देन आई सेव्ड माय सेल्फ। फिर मैंने उसको मैंने छोड़ा उसको ले जाके। बट ऐसा नहीं है क्योंकि फियर आ जाए ऐसा या जानवर से, क्योंकि वो भी उतनी ही डरी हुई थी, तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एंड श्लोकी अपनी बंदर वाला रेस्क्यू स्टोरी बताओ। I really I've heard a lot of your stories like only from her. I have quite a few. The most funny was Mum and I were traveling in an auto, and we were about to go somewhere where I saw, this was Versova. हम दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे थे। This was Versova, and then I see on the road a man walking, a homeless man walking with a monkey, and it had, you know, like how dogs have leashes, but it was, the monkey had a leash, but it was a chain, like a metal chain. Usually. And yeah, and then I panicked, and by then I had already rescued 2 or 3 earlier, so I was just like, I panicked and I'm like, no, stop the auto. So I immediately stopped, I got off, I walked up to the man, then I saw that he was completely inebriated, very, very just intoxicated, whatever it was, and he wasn't paying attention. So I was like, I'll give you money, I'll do whatever you want, just hand the monkey over to me. Then he wouldn't listen. It was quite a struggle. Then finally I managed to grab the chain out of his hand, because also it's illegal, right? Monkeys are no longer, Yes. it's illegal to have a monkey as a pet. They fall in that category now. But then I grabbed the chain out of his hand somehow. The monkey, I think, was getting really tensed, obviously. So he just, although I was trying to save him, but he leapt and bit me on my hand. I still have the scar, actually. So he leapt and bit me here, but of course I didn't let go, like how she didn't let go, even though the cat was, the nail was there.
So I didn't let go. Then I took the man. I called police. I stood there. I made sure that the man didn't escape. Then the police came, took him. We went to the police. I wrote an FIR, filed an FIR, and the उसके बाद हम monkey. इनको लेके गए हॉस्पिटल इनके रेस्क्यू के लिए Yeah. she got a tetanus and all that. Unfortunately, the monkey had escaped by then because it was so tense and it was but at least it escaped. Escaped. I'm sad I couldn't do more, but it escaped at at that least point. you I did made that. sure that that man was in the police custody by then. My God, but do you have any experience of monkey rescuing or something? No, You no, just I took just- that I step just- like I- wild. Yeah. Oh my God. I can't tolerate it. Like it's and I think for me personally, it comes from a place of they don't have a voice, right? I know it's a very cliched statement and it's something that everybody will tell you, but they don't have a voice, right? No, Any and it's every cliche, animal. but the most It's- hardest truth, they really don't have a voice. Absolutely. So even like there are so many other stories. Maybe I'll come to it later in the in today's show. But the only reason that I have such a strong passion is because they don't have a voice and they deserve to be treated like humans do. Like you would treat a fellow human who says, "Okay, I'm injured. I need help." No, that's very Passion. important because I think knowledge नहीं होगा, experience भी नहीं होगा, but आपके अंदर का जो compassion और वो passion है ना, वही जान बचा सकती है. जैसे कई लोग हैं, many people say we don't know how to treat, what should we do, but I think your first step to basically give birth to this emotion inside you is I think the most important thing, and then you'll do later, like how Shriyoki has done, like that. I think I'm sure you educated yourself about how things happen, what should be done, and things like that. Rachel, I have something to add here. जी. देखिए हम आज मुंबई में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं. हमको बहुत अगर कुछ जानवर सड़क पे दिखते हैं तो कुत्ते हैं या बिल्ली हैं. बाकी आप किसी भी और छोटे शहरों में जाओ तो बचपन से हमने देखा है सड़क पे गाय भी घूम रही है. हमने हाथी की जब कभी निकलते थे तो हम लोग बच्चे जब छोटे छोटे हम लोग रुक रुक के हाथी को देखते थे. तो हम लोग कहीं ना कहीं हम बचपन से इनके साथ रहे हैं, पले बढ़े हैं इनके साथ. तो कभी ये ख्याल दिमाग में आया ही नहीं. वो एग्जिस्ट तो हम लोग करते ही हैं. अब जैसे पशु का देखिए संस्कृत में अब कहते हैं पशु, और उसमें हमारा शुरू से है को एग्जिस्ट सही बात है. प्रकृति के साथ. अब वो जानवर हो या कुछ भी हो, आप कोई भी कहानी पंचतंत्र की उठाइए, कहीं जातक कथाएं उठाइए, क्या जानवरों के बगैर हैं वो कहानियां? बिल्कुल. तो जानवर तो शुरू से रहे हैं ना हमारी संस्कृति में. लेकिन आज के ज़माने में अंगिरा जी बहुत बड़ा हम एक डिवाइड महसूस करते हैं सोसाइटी में. हम बॉम्बे से हैं, मे बी अदर मेट्रो सिटीज़, एवरीबडी वांट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड ये नहीं चाहिए. एंड जैसे आप कई जगह की गंदा है, डर्टी है, आप सुनते हैं बच्चों को इस तरीके से बताया जाता है. प्लस देयर इज़ ऑल्सो अ बिग डिवाइड बिटवीन एनिमल लवर्स, फीडर्स, एनिमल हेटर्स एंड दोज हु डोंट नो अबाउट एनिमल्स. तो मैं ये जानना चाहूँगी आपके, जैसे आपने अपने बच्चों में डाला, दैट्स योर फैमिली. What do you think, both of you all, that how can we extend or basically shorten this gap between these? The root cause of I think this gap is that we don't see them as beings that are equal to us. Exactly. End of story. That is the root cause of this gap. Because I mean, even if you take humans as an example, the social class divide that we have, right? Because somewhere the upper class thinks the lower class doesn't, deserve to be equal to them. So humans have done this everywhere. As far as it to do with animals and other beings, like it can be plants, it can be trees, it can be forests, anybody, the gap needs to end there when we change our mentality and accept they need to coexist. That's about it. We need to respect their space. And everybody has a different language. Humans have a different language just because we can communicate, we can use our words, we communicate through body language. That's what animals do. Even everybody that is an animal lover or that knows how to communicate with animals will tell you that they have their own language. Not even a lion will hurt you if you know what to do. So I think education, awareness, curiosity and the need to
believe and accept that they have the right to coexist. That's about it. तो इसकी कोशिश मुझे ऐसा लगता है, छोटी कोशिशें हर कोई कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि what will be a major step to make people aware? What would be one very hitting fact that you think that we can present people that क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम अपने धुन में हैं. Like Shloki said, we have Yeah. to make people aware. मतलब और वो कैसे शुरुआत किया जा आपकी सकता है? बचपन से ही हो सकती है. You have That's to, right. parents have to, inculcate those, little Yes. things in their children. स्कूलों में ये बात होनी चाहिए. पढ़ाई का ये बहुत important हिस्सा होना चाहिए. सही कहा आपने. कि जानवर, जो भी जानवर है, जो भी बीइंग है अपार्ट ह्यूमंस, उनको भी उतना ही अधिकार है जीने का. बिल्कुल. और उनसे आप कितनी खुशी ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको खुशी नहीं देते हैं. मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जब काफी घंटे ओली छूट जाती है बेचारी घर में, मैं शूट पे हूँ या श्लोकी शूट पे हैं, तो मैं जब घर लौटती हूँ तो एक उसकी मैं आपको बताती हूँ हरकत जो सिर्फ मेरे साथ करती, इनके साथ भी नहीं करती है. शी हैंग्स ऑन टू माई स्लीव. और वो ऐसे पकड़ के जोर से झंझोड़ती है जैसे कि वो मुझसे शिकायत कर रही हो कि इतनी देर मुझे छोड़ा क्यों. एंड आई जस्ट स्टैंड लाइक दैट. और वो उसका वो चलता रहता है मेरी स्लीव पकड़ के. तो वो बोल रही है ना कुछ मुझसे. ये हम एज अ इंसान, एज ह्यूमन विथ सो मच ऑफ दिमाग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही है. ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं पता. ये तो इंस्टिंक्ट हर ह्यूमन के अंदर है. सही बात है. सही. उसके लिए आपको माँ बनना या पिता बनना जरूरी नहीं है. ये भी कंपैशन की बात है. सही कहा आपने. वेरी. तो आप अगर बचपन से ही उस माहौल में अगर आपको पाला जाए बच्चों को, और ये बताया जाए कि बहुत मैंने सुने देखे जो मदर्स में से कभी जिक्र हो रहा है, मुझे डॉग बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं हम लेके देते हैं. जैसे इन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा अच्छा ले आओ. इवन दे हैव अ राइट. अगर मैंने मजे लिए हैं या मैंने जानवरों के साथ अपना बचपन अच्छा बिताया है तो इनको भी पूरा अधिकार है. तो मैं बोलती हूँ तो उनका जवाब यही आता है, नहीं वी डोंट हैव टाइम, नो वी कांट हैंडल, नो नो हु विल डू दिस. तो यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ ऑफ दैट लव. यू आर आल्सो डिप्राइविंग योर चाइल्ड फ्रॉम दैट. तो कोई मतलब नहीं है उसका. आई थिंक इट हैज टू बिगिन at a very young age. Yes. जैसे हम सब आई थिंक कैमरा के पीछे के लोग हैं, तो यू ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि हमारे लाइफ्स कितने स्ट्रेसफुल हैं, एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, यू ऑल्सो हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो आप दोनों को मैं एज अ फैमिली मैं पूछूंगी कि क्या ऐसा चेंज आया जब ओली ज़िंदगी में आई, और आपको ऐसा क्या लगता है कि ऑफ कोर्स हमारी लाइफ दौड़ भाग और ऊपर से मुंबई जो एकदम चलती हुई दुनिया है हमारी, तो आपको क्या लगता है कि ओली आई जिंदगी में तो एक बच्चा और बढ़ गया फैमिली में. अच्छा. वो शी वाज जस्ट 40 days when we got her. ओके. वेरी स्मॉल. और ऑब्वियसली फिर मैं ही उसकी माँ बन गई, क्योंकि उतना ही ध्यान उसका रखना. और एक बात और जो हुई सबसे बड़ी वो ये कि आई हैड वन मोर पर्सन वेटिंग फॉर मी at home. So I have to rush back from work. कि वो अब ये भी छोटे ही थे तभी, अब तो ओली इज 9 now. वाओ. Yes. एक वो जो आते हैं ना आपके पास दुम हिलाते हुए और पैरों में लेट जाएंगे और आपसे वो अब they'll try and lick you everywhere. वही एक बहुत ऐसा इमोशन आपके अंदर जगाता है ना कि you want that. even I don't like only licking my face, but वो आती ना मेरे पास तो मुझे लगता है कि वो कुछ कह रही है मुझसे. तो वही इमोशन बहुत है. आपकी थकान मिटाने का, आपका स्ट्रेस मिटाने का बहुत है वो. So I will also ask Sriyoki, like you are the Gen Z generation and you must be having lot of your friends, and you'll be more able to share what people nowadays have perspective towards having a pet or towards animals around, like in general. Not only friends but gadgets also. Yes, because that's this generation is facing so much competition as well. Yes, gadgets ज़्यादा है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है खुशी तो मुझे रील्स देखकर या उनसे भी मिलता है, तो why not, like I'm okay, why should I take a responsibility of a being? For me, I guess
for the people around me, and like how mom said that it starts from a very early age, right? So when I will also have children or my sister has children, we will also pass on the same love and the same care. So it's not like my friends or people my age are not very aware or they don't want to have pets anymore, in my circle at least. They do. In fact, there are so many of my friends that come over not to meet me, but they're like, we just want to meet Ollie. Like, she's such a stress buster. Like, we just want to meet her and cuddle with her and sit with her. So there are quite a few of my friends that, you know, also love animals, and the ones that don't, I try and, you know, spread awareness. In fact, there are so many convertees, so to say. That's So many of my friends that used to be scared of dogs or animals in general. And because Ollie is so fun loving that she's just converted all of them. So now they also come home. They used to sit in a corner at one point, but now they'll play with her the most and go running to her. So I personally try and spread as much awareness as I can in my circle of my age. As far as my observation is that I think a lot of them get dogs or pets to show off. Yeah. Maybe that's one angle where they get certain breeds and it's so and so expensive and you know, so on and so forth. Ollie was an adoption actually. We have never. We either want. I in fact had rescued a puppy when I was in school, or was it my sister? Oh. We rescued a puppy from the road, and it was, I think it was maybe 1 month or 2 months old. It was lying in a pile of garbage somewhere, and then we got him home, named him Kyle, and we were like, this is our dog now. We want a dog. We got a dog. This is our dog. But unfortunately, he grew up to be, because it was a stray, it was an indie, it grew up to be really big and really, we always thought, we believed... He all the pillars, you know, at my home. We believed that he was an Alsatian mix. Oh. We don't know. But anyway, we were so excited, we got it home, we took care of it. So I think maybe that's one point, people buy a lot of pets and dogs and animals so that they can show off. I think that shouldn't be your... And then they abandon it. And yeah, there's a lot of cases. Lot of cases. Pre-COVID and post-COVID, there were a lot of cases. A lot of abandonments. People tend to abandon Labradors a lot, retrievers a lot, because they have pugs a lot. They have a lot of health challenges in their late years. You shouldn't do that. I mean, it's the same story, right? Like, imagine. I think personally, I'm deviating a little bit. I think anybody that wants to make such a drastic decision, you should always reflect and think, would you ever do the same to your own family, to your mother, to your father, to your child, to a sibling? Would you just abandon them? Would, you know, I wouldn't ever expect my child to abandon me if I have health issues someday, right? ये एक बहुत important है सवाल है, abandonment. रेस्क्यू तो हम कर रहे हैं, लेकिन अबैंडन ही नहीं होना चाहिए. ये गलत चीज़ है जो लोगों ने आजकल इख्तियार की हुई है. सी इफ देयर सम यू नो, कोई अगर ऐसी मजबूरी है, जैसे पीपल आर मूविंग अब्रॉड और दे आर यू नो समथिंग लाइक दैट, और कुछ और हेल्थ इश्यूज जैसे हैं कि आप पेट नहीं रख सकते घर में, वो एक बहुत ही अलग इशू है. बट गेटिंग अ डॉग और अ कैट और एनी पेट फॉर दैट मैटर, और उसको अबैंडन करना, ये इससे ज़्यादा इनह्यूमन काम नहीं. तो ये तो वहाँ से ये थॉट ही वहीं से आते हैं, जैसे श्रेयोकी कह रही हैं कि आपका फर्स्ट थॉट ही है टू शो ऑफ ना. सो यू आर बाइंग अ डॉग और वट एवर एनिमल, अ पर्शियन कैट, whatever, to show off. So when they start having issues, that's not the fun part that you expected, and then you leave it. तो ये भी एक कारण है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, हाउ टू डेवलप दिस ट्रू लव फॉर एनिमल्स, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट वे ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो कॉम्बो होना चाहिए. बस as I mentioned earlier, सही तरीके से. it has to मुझे लगता है कि मतलब इवन इफ यू डोंट वांट टू कीप एनिमल्स एट होम, इट्स गुड, आप मत रखिए, लेकिन एटलीस्ट एक हर इंसान के अंदर एक कंपैशन उनके प्रति, कि हम उनको हर्ट ना करें. जैसे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज सर्कुलेटिंग एंड वायलेंस एंड थिंग्स बीइंग डन टू एनिमल्स, inhuman things, for entertainment. But somewhere I don't know how can this be entertainment, hurting somebody, torturing a being, tying their limbs and hurting them and beating them up. It is so sad.
इट इज सो सैड एंड आई थिंक कि सिर्फ यहाँ हमको बैठ के उसके लिए दुख जाहिर करने से ज़्यादा तो ये होना चाहिए कि देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज। जो ऐसा कर रहा है उसको पकड़ो और आप उसको जेल में डालो, या वैसे ही 2 डंडे लगाओ जैसे उसने उस जानवर को सताया, सेम वे। Adding to this, I think that our government, the laws, the policies itself don't make you understand the gravity of what you're doing to an animal. For example, if you're hunting down a peacock, right? It's a national bird, it's a national animal, tigers, etc. There are strict laws. You can go to jail. You can't poach them. You can't hunt for them. But again, why has the government then, or the policies and laws that apply to animals have this distinction that okay, you can't do it to a peacock, but you can do it to a dog, or you can do it to a cow, or you can do it to a monkey, right? There should be equal punishment for all. That is a must. There was a very famous video years and years ago where in I think Chennai or Kerala there was a man who threw the dog off a terrace and set it on fire, whatnot. There was a very famous case. He got off with a 500 rupee fine. So why is it that you can't do it to a peacock but you can do it to a dog? I think the discrimination started there and then, that you think it's a life that is disposable, that is in your hands because it will not harm you as much, it will not hurt you as much. That's not fair. So I think there should be stricter laws and policies. We need that. Yes, it's not just about people doing this to animals, it's about those people then doing whatnot more and having, you're just increasing their capacity. Absolutely. And strength to do more things to than other humans also. You're enabling them. Why is it that you go to jail for murdering a human but not an animal? Yes, that's a There's very first degree, second degree, third degree murder if it's a human. It must and should apply to animals as well. Yes, definitely. Murder is murder. Taking a life is taking a Taking life. a life. We'll वो take भी एक बेजुबान है जानवर की जो आपके सामने लड़ नहीं सकता, टिक नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, तो ये तो definitely we need stricter laws. There's no compassion. There was just a story, I'm forgetting, I blocked most of these out because it's so saddening. But just now there was a rescue story of a cheetah or a leopard that escaped. I think it was in UP. And the police officials waited for the forest officials to arrive. But they didn't in time, and then the चारपाई जो होती है, चारपाई से उन्होंने चीता को दबा के रखा और वो इतने घंटों उन्होंने दबा के रखा जब तक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नहीं आए, that he died of suffocation. So it's the officials, it's the government, it's our own people doing it, right? So awareness again, because you think it's going to harm you, you'd rather let it escape. When did this thought process take over that our lives are more important? It's not, right? I think we are people mostly behind the camera guys. So what do you think that we have a responsibility to give in or make content that can give a message? Usually मतलब Bollywood and films आज तक जितनी भी कहानियाँ हैं वो कई ज़िंदगियाँ बदल देती, कई डायलॉग्स हमें आज तक याद रहते हैं. तो आपको लगता है कि हम कहीं ऐसे फिल्में बनानी चाहिए हमें related to animals or something where we can educate people? Do we need some more content? Definitely. Like that. अभी रिसेंट टाइम्स में तो रेचल ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है मेरे जहन में आ भी नहीं रही है ऐसी, बल्कि एक बहुत फेमस मीम बन के रह गया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा. तो कुत्ता को हमने हमेशा से इस तरीके से ही हमने ट्रीट करा है. हम ये भूल गए कि भैरों के साथ हमेशा काला कुत्ता रहता है. हम ये भूल गए कि कई मंदिरों में कुत्ते भी एज मूर्ति उनको वहाँ पे स्थापित किया गया है. हम ये भूल गए कि हमारी संस्कृति में हमारे हर देवी देवता के पास वाहन जानवर ही हैं जी. तो ये हम कहीं पे ये बहुत ज़बरदस्त लॉस ऑफ ट्रांसलेशन हुआ है, जो मैं समझती हूँ कि हमको तो एज क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स और नई जनरेशन को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना और इस बात को अपने मेन स्ट्रीम में लाएं. जानवरों के प्रति प्रेम, उनके प्रति कंपैशन जैसा आप बोल रहे हो, इट हैज़ टू बी देयर. क्योंकि फिर जैसे है ठीक है हमारे विजुअल मीडियम है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है और आजकल तो हमारे पास कमी नहीं है. बिल्कुल. सोशल मीडिया इतने प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, OTT है, टीवी तो हम
50 साल से है, तो ये हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सॉफ्ट एंटरटेनमेंट जो इसमें ज़रूर जानवरों को सिर्फ कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा कि रूप में नहीं, और भी तरीके से प्यार कंपैशन आप जो सिखा सकते हैं, कहानियों में वो कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा कि मतलब पास में भी कई फिल्में बनी हैं, हिट भी रही हैं, लेकिन आजकल लाइक बहुत कम है। लाइक रिसेंटली चार्ली 77 है, वो भी बहुत अच्छा किया, बट स्टिल पीपल आर नॉट एनकरेज टू आई थिंक मेक सच कंटेंट। वो रेचल इसलिए क्योंकि विद टंग इन माई चीक आई कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक बड़ी क्लीशेड सी लाइन बोलते हैं कि लोगों को ये पसंद नहीं आएगा या लोगों को ये पसंद है। ऐसा नहीं होता है। आप जो बनाते हैं, अगर ऐसा होता अगर, तो हर फिल्म फिर लोगों की पसंद से बन रही होती। सही कहा आपने। आप फिल्में अपनी पसंद से बनाते हैं, अपनी चॉइस की बनाते हैं, आप कहानियाँ अपने हिसाब से लिखते हैं और उनको आप फिर लोगों के सामने पेश करते हैं। वो चले तो लोगों की पसंद, फ्लॉप हो गई तो लोगों को नहीं पसंद, ऐसा नहीं होता है। तो आप कहानियाँ, ऐसी बात नहीं, हम कहानियाँ अपने हिसाब से लिखते हैं और हम बना सकते हैं। बाहर आप देखिए हॉलीवुड में कितनी फिल्में ऐसी हैं जिनके टाइटल जो है जानवरों पे हैं। और उन्होंने कई कहानियां तो रियल लाइफ से भी उठाई हैं। तो क्या हमारे पास नहीं है कहानियां? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, बचपन से हमने वो कहानी पढ़ी है, चेतक की। तो ऐसा नहीं है, वो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, हमारे इतिहास का भी हिस्सा है जानवर जी। तो ये शुरू से, जैसे मैंने बोला ना कि हम इन कहानियों के साथ और अपने जीवन में भी पले बड़े हैं, तो ये दूर तो है नहीं हमारे जीवन से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंटेंट में या हमारी कहानियों में ये इनके लिए हम जगह नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसकी तो हम ज़रूर हमको कोशिश करनी चाहिए। और इतने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT है, सोशल मीडिया है, फिल्में तो हैं ही हैं, तो उसमें हम ज़रूर ऐसा हमको करना चाहिए जानवरों के लिए। और अगेन, अगर वो कहानियों में अगर ऑर्गेनिक तरीके से आएंगे ना, तो हमको बच्चों को भी हमको कुछ प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके जीवन का हिस्सा बन सकता है आराम से। बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी श्रोकी, नए जनरेशन की कमान तो श्रोकी संभालेंगी और बताएंगी। I personally feel I'm an old soul, but what I do understand from my peers and my circle and the Gen Z and the generation is that social media has either done a lot of good. It's both ways. It's done a lot of good and bad for everybody. It's sort of inculcated this need for instant gratification in us as humans, and that, you know, like my mom's generation or the generation before is not as impacted because they still had a strong rooting. You know, so like I'm just going to give a few examples. There's Instagram, there's WhatsApp, there's Facebook, there's, you know, YouTube, there's Tinder, and there's Bumble, and there's just so many options. You know how a child would go crazy in a playground, like there's do I go on a slide, do I go on a seesaw, do I go on a swing, like I want to play forever. Then there's a football ground. So the more, and we always psychologically we have that in us, right? It's called the id, ego and super ego. But that part of us that requires that instant gratification is always there. It's just that when we get older, we learn how to suppress it. That's why if you see a child, we'll just go grab something. So it has sort of ruined our need to understand something truly, and our ability to grasp and observe something, because we keep switching and switching and switching constantly. So आपको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, आपको ध्यान देना है ना, आपको सोचना है कि आपने एक रील अगर देखी इंस्टाग्राम पे कि कोई कुत्ता, कोई एनिमल अबैंडन हो गया, तो हम उसके बाद नेक्स्ट रील होगी कोई सेलिब्रिटी डांस कर रहा है, तो आपको उस 2 सेकंड के लिए आपको दुख हुआ कि कुत्ता अबैंडन हो गया, सड़क पे बेचारा खून बह रहा है, जो भी हो, सॉरी फॉर द ग्राफिक विजुअल. But the next reel is, okay, somebody's cooking food, some celebrity's wearing a beautiful dress, so you don't tend to think about it as much. So social media has given us so much, but has taken away our innate need and ability to be human. It's sad, but it has. So for my generation, and I like I said, I call myself an old soul. I couldn't be bothered
like any less bothered if I were getting 10 likes or 20 likes or 200 likes on Instagram. But I think this need, just this ability to be able to have एक इंस्टेंट फेमस की भी बात है ना, जो 5 सेकंड का फेम जो मिल जाता है, तो आजकल तो उसमें एक होड़ लगी हुई है. एवरीबडी इज जस्ट running for I that. think like what Shriyoki is saying is that कि जैसे कि आज की जनरेशन, मैं सिर्फ जनरेशन की बात नहीं कहूँगी, मुझे लगता है आज की जो यूथ को देखकर बाकी के लोग भी हैं, उनको लगता है कि दिस इज द इजी वे out, and some way we think that ki we are the elder generation is has a responsibility towards the younger generation, but sometimes the younger they learn so much from the younger generation, but everybody still wants to be young. And like Shriyoki said, like I said, that instant gratification hai, instant आपको ये लगता है कि मैं तुरंत इस प्रॉब्लम से हट जाऊँ, तुरंत किसी को अबंडन कर दो, जैसे Shriyoki took out the topic of how people left their dogs. So how then this, you think that's the solution, that yes, this is the way out, like I don't like this person, block. So do we do this in real life, like get out, you get out, you get out, you get out, and I'm safe? So what have you got to say, that is this a solution of not at all, exactly like you said, that you know it's so easy that it's at the tip of our fingers. If you don't like this person, block, you know, dislike and unfollow. That's not the solution at all, right? If we go back years and years, let's assume, we should all, I think, believe and assume social media doesn't exist, first of all, for us to be able to grasp the emotions and the feelings of what it is to be a human, what it is to live and exist in this world. It is not a solution at all. In fact, you know, like छोटी छोटी चीज़ों से, like this is what I do, so maybe I can give that example, कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से compare करें, कि अगर आप ऐसी कभी सिचुएशन में हैं जहाँ एक चीज़ को आपको करना है तो करना ही है, एग्ज़ाम पास करना है तो करना ही है, आपको कॉलेज जाना है तो जाना ही है, अगर आप ऐसी चीज़ों से कंपेयर करो जो आपके लिए इतनी महत्व रखती हैं या इम्पोर्टेंस आपको देती हैं आपकी समझ से, आई थिंक दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप वेयर द कंपैशन कैन बिगिन, कि अगर आपको इस चीज़ के लिए इतना महसूस हो सकता है, आपकी बहन भाई माँ बाप किसी को चोट लग गई, आप भागोगे हेल्प करोगे, तो आप उसी अगर कंपैशन को, कुछ और मत करिए, अब इसी कंपैशन को आप अप्लाई करिए एक जानवर पे, तो शायद समवेयर इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड, इफ़ नॉट ट्रूली हेल्प, एटलीस्ट अंडरस्टैंड, कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आप उसको चोट भी मत पहुँचाइए. ये भी मत करिए कि बिल्डिंग से निकाल दिया एक डॉग को या कैट को फॉर एग्जाम्पल, या गाय को बांध के रखा है. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं. सोल्यूशन यही हो सकती है कि it just needs to be a matter of understanding within us, especially my generation, that जितना आप ऑनलाइन देखते हैं पढ़ते हैं, no matter the reels, no matter the posts, that we should just learn to take a step. वो instant gratification को थोड़ा दूर रखिए. आपने देखा, आपने समझा, you need to take a step and not go on to some next reel where a celebrity is dancing. Yeah, like, but I also would like to know, Shriyoki, that how did you apply, like I'm sure obviously because you're brought up in that environment where the family is so compassionate towards a small voiceless creature, how it has helped you in your personal life and professional life, I would say, dealing with different temperaments around you. So did you see कि yeah, I did my homework well, and somewhere you're out in the world and you say, yeah, you know, this has helped me, and how? I think it helps a lot because first and foremost it teaches you how to adjust and adapt to another being. Yes. And make space for that being. And to make space, like how Rather accept them exactly as they are. Exactly. And then you know you tend to understand उसके मैनरिज्म से, बॉडी लैंग्वेज से, bark से, in dogs in specific. So I think above all it opens a whole new dimension for how a human being can understand somebody. That's wonderful. Because it's not like कि आप वो skills सिर्फ एक एनिमल के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट? इट गेट्स यू टू अंडरस्टैंड अ बॉडी लैंग्वेज. अब वो एनिमल की हो, वो ह्यूमन की हो, लाइक इट जस्ट ओपन्स अप योर माइंड, राइट? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अ वॉइसलेस पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग, बिहेव लाइक समथिंग.
you got it, you understood it. So basically, you understand before talking. I think that's the vibe Absolutely. you exchange with a being, with a living creature. Like you said, Rachel, everybody is trying to be young Young, these days. जी. See, there is nothing wrong in being young or think young or stay young. अच्छी बात है, आप अपना ख्याल रखिए, यंग भी रहिए, सब कुछ बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो बैलेंस मिसिंग है अभी इस वक्त. यंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कंपैशनेट होना छोड़ दीजिए. Very important. आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी है. आपको आज इतनी प्लेटफॉर्म्स, इतनी चीज़ें मिली हैं, अगर आपको सोशल मीडिया मिला है अपनी बात कहने के लिए, तो वो सिर्फ रील्स बनाने के लिए नहीं है. या अगर रील्स बना भी रहे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं, आप अपना बैलेंस मत छोड़िए. दैट्स व्हाट आई फील. द बैलेंस इज मिसिंग समवेयर. जैसे लाइक श्रोकी सेड की एक रील आपने अगर एक किसी जानवर की देख ली, फिर आपने एकदम से एक सेलिब्रिटी को डांस करते हुए देख लिया, तो आपका जो इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन है वो आपको कहीं दूर ले जा रहा है वो. और फिर आज का एक दिस अनदर थिंग दैट आई फील, आज की जनरेशन या आज के ज़माने में लोग दर्द से दूर भागने लगे हैं. बिल्कुल, उनको दर्द बहुत नहीं important. चाहिए, चाहे वो सही अपना हो बात. किसी और का. दूसरे किसी का और हो. का हो, उनको दर्द नहीं चाहिए. तो उस दर्द से भागने के चक्कर में आप जो है कहीं अपने लिए कहीं एक पैरेलल ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो सच है ही नहीं. बहुत सही. आप एक झूठ में जीने लगे हैं. तो उसमें आप जब अपने फेलो ह्यूमंस के लिए आपके लिए कंपैशन नहीं रह गया, तो आप दूसरे बीइंग्स के लिए कहाँ से लाएंगे. Very well put, Tangi. Very well. द टाइम हैज़ कम दैट ह्यूमंस हैव टू बिहेव लाइक ह्यूमंस. इंसान तो बनो. इंसान ही रह जाए बहुत बड़ी बात है. सही कहा. आपको इतना विवेक, इतना बुद्धि भगवान ने दी है, लेकिन हम उसको सही जगह अप्लाई कर रहे हैं, सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, सही लोगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो वन हैज़ टू बी ह्यूमन फर्स्ट. आई एम श्योर वैसे भी आपके बिजी स्केड्यूल में आप लोग इतनी चीज़ों से गुजरते हैं, एंड समटाइम पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है देव सम इंसिडेंट मस्ट हैव शेकन यू. So how do you think that your pet played a very important role in such a situation? मैं आपको इसमें रेचल बताती हूँ, ओली का. This was during COVID time. So there was a death in the family. I lost my cousin. And मैं आपको बताऊँ, ओली का कुछ humans का भी रहता है when they are sad. तो we release some hormone or something that they catch. कुत्ते वो smell कर लेते हैं. तो हम लोग बस घर में everyone was very sad. We were crying and all. And Ollie immediately, she understands something is not right. तो वो आती है पास में, and I can see that look on her face. I am telling you, कुत्तों के आपको अगर देखो तो सिर्फ 3 डॉट्स दिखते हैं, 2 काली आंखें, काली नाक. उसके बीच में भी जो इतना भाव होता है ना जानवरों के, इतना इमोशन होता है, वो इतनी बातें बोल जाते हैं आपसे. तो Ollie has this, knack, and she can smell that something is not right. वो आती है मेरे लैप में अपना मुंह रखती है. उसको कैसे पता? And that's how she tries to console me. She can I don't know उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या लगता है कि वो ऐसा मेरे पास आएगी, और सिर्फ गोद में उसने अपने आके मेरा मुंह रखा. एंड फॉर दोज 30, 40, 50 सेकेंड जितनी देर वो बैठी रही मेरे पास, आई फॉरगॉट द पेन दैट आई वाज गोइंग थ्रू. मैं उसको पेट करने लगी. दैट्स हाउ दे हेल्प यू ओवरकम योर पेन. दैट्स हाउ. It's beautiful. And Shioki, do you have some incident to share? Yes, quite similar, because आपकी खुशी में तो शामिल होते ही हैं, but especially when they, like she said, like they sense that you're sad. About 2 years ago, I was going through like a personal crisis, emotional personal crisis, and for those many days exactly, I was very distraught. I used to not get off the bed, or I would just just very, very low on energy. And although in the house, between me and her also, she'll always go to her if she has to sit or play or do anything. But those few days, 6-7 days, she did not leave my side at all. She would be on the bed with me, she would come cuddle, she would get the toys to me, she would, and then I realized later these are her ways of trying to get me off the bed.
like okay, come, get up, like take me for a walk, or you know, play with me, or give me food. So that was really, really, really cute. And of course, they help. They're just, you know, just looking at their face, like she said, the emotions that you They see, catch right? the vibe actually. They catch the vibe. Because that's what they do, the voiceless. Yeah. Yes. मैं आपको एक और, मुझे से याद आई एक और मैं बात बताऊं कि मैं जैसे स्ट्रेस के साथ मैं कैसे डील करती हूँ. नॉर्मली लोग या तो डरते हैं, ऐसे डर डर के जा रहे होते हैं, या फिर उसको धुतकारते हैं, या कि तो लोगों को मैंने देखा है दे इवन किक डॉग्स. मैंने कितनी बार उनको रोका है, आप कुछ भी करो, लात मत मारो उसको. तो मैं जैसे कार से, फिर हम ड्राइविंग इन द नाइट ऑफ, जब भी अक्सर जब सड़कें खाली होती है ना, तो कुत्ते तो समझते हैं वो बादशाह हो गए. They chase you. तो they chase you. मैंने हर बार गाड़ी रोक के शीशा रोल डाउन करके मैं उनसे बात करती हूँ, क्यों भौंक रहे हो, क्यों नाराज हो. आप विश्वास नहीं मानोगे, वो मेरी बात सुनते हैं, वो भौंकना बंद कर देते हैं और वो चले जाते हैं. वो चले जाते हैं 10-20 सेकेंड में उनसे बात करती हूँ, क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है भाई, क्यों दौड़ रहा है. मैं ऐसे कुछ भी फालतू बकवास करती हूँ उनसे, और वो सुनते हैं. ऐसा नहीं है वो मुझको फिर भी वो एग्रेसिव हो रहे हैं या मुझे काट रहे हैं या डांट रहे नहीं. I'd like to add to this actually. Dogs or animals get your tonality, get your intentions through your body language and through the way you're presenting yourself. Any animal rather. And it's funny that we would do it at home with our pet. Like we would say the worst things, okay, like I hate you or something, but we would say it in the cutest tone and she would still come, right, wagging her tail. Yeah, so they get the tone. And this is a note for people who are scared of strays, who are scared of other animals, who are a little wary. As long as don't do anything to harm them. First of all, don't have that kind of body language or पत्थर फेंकना, you know, डंडी लेके जाना, whatever. अगर आप प्यार से पेश आओगे, प्यार से टोन यूज करोगे कि कैसे हो, ओके चलो हट जा रास्ते से जाने दो, anything, right? They will catch on it and they will not harm you. So if anything, it's a note for people out there who are scared कि तुम प्यार से पेश आओ तो कुछ नहीं करेंगे. And it's out of experience, being bitten by a monkey, being hurt, kicked. She got kicked by a donkey once. ये हमने बचपन में सुना है, आप तो एक्सपीरियंस. हाँ, मैं हूँ जो गधे की लात खाई है. यस. तो मैं लखनऊ की बात है ये, और उन दिनों बाढ़ आई हुई थी, मुझे ईयर एकदम नहीं ध्यान आ रहा है. तो वो बेचारा भीगा हुआ गधा एकदम बहुत ही परेशान सा वो कहीं पे खड़ा हुआ. तो मुझे लगा कि ये बाढ़ में क्या हालत इसकी हो रही है. तो मैं फ्रिज में से ना जो मुझे मिला सब्जी पालक वालक लेके मैं उसको खिलाने गई. तो मैं उसको ऑफर कर रही थी, बट वो उसने शायद कुछ नहीं समझा बात बराबर, या उसको पालक पसंद नहीं होगा. तो उसने घुमा के मुझे मारा था, और काफी दिन तक, हाँ, उसमें काफी दिन स्वेलिंग नहीं मेरे मुंह पे. एंड माय मॉम वाज लाइक क्या जरूरत थी. हमने कहा वो भीगा था, बाढ़ थी. एंड आई वाज लाइक ठीक. मुझे फिर मैंने यही निकाला कंक्लूजन, शायद पालक पसंद नहीं था. So yeah, we shouldn't get scared. It's a note for everybody out there who's watching this, who's listening to this, कि if you're presenting yourself with love and you keep your tone very calming and very nice, they will never harm you. It's out of sheer experience, they will never ever harm you. I think that's a beautiful message. I think no matter like आपने कितनी चोट खाई या आपने कितने इंजेक्शन लिए, that like you still have not turned bitter, because I think you understand the true meaning. I think the true emotion that love prevails above all, and I think that must be a situation of fear or a defensive thing or protecting themselves. जैसे फियर की आपने बात बोली, अभी एक केस हुआ था जहाँ पे एक टॉप ऑफिशियल थे और मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, जहाँ पे कुत्तों ने उनको शायद they charged at him or whatever, I don't know. He fell and he passed away. अभी it is a very sad thing of course, लेकिन अब उसको लेके एक this is a very a case in isolation. हजारों लाखों लोगों में, हजारों लाखों कुत्तों में अगर ऐसा कुछ केस हुआ, मुझे पूरी बात नहीं पता है, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उस बात को आप एक बड़ा इशू बना के टू बैन द डॉग्स, टू किल देम, टू स्टरलाइज देम, टू मत करो ऐसा. मतलब वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. And the reason, above all, the reason we have strays, Indians have strays, I'm going to talk about India right now, is because we abandoned that breed.
that was our own in the first place. When we thought like other dogs are cuter, other breeds are cuter, we want a terrier, we want a pretty poodle, those are not breeds that India had, right? So we are the ones that abandoned them, we are the reason they are out on the roads. We shouldn't, so I'm okay with sterilization. Personally, it's a stand I'm ready to take, because at least they're not multiplying on the roads where they themselves will be harmed. Yes. So I'm not saying it that it's okay for humans कि हमें और झेलना पड़ेगा उन्हीं के लिए, क्योंकि humans unfortunately are the greater population of the lot. So for themselves, I would for their care. In fact, I've also taken a couple of dogs and reported them where they could get sterilized, where they should have gotten, because it's better for them. They don't, कितने puppies survive नहीं करते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, ऐसे बहुत cases हैं. It's unfortunate, but I have literally seen a kitten getting driven over in front of my eyes, and it's not a pleasant experience, right? So sterilization, yes, we abandoned them in the first place. So I think in that aspect, it's also our responsibility and their right that they should be protected by us, because we are the ones that want the fancy breeds and fancy dogs because they look cute, right? Exactly. हमने हमारे इंडी डॉग्स को हमने रेस्क्यू जोन में डाल दिया है. बहुत ही खूबसूरत बात कही, हमने अपने ही इंडी ब्रीड्स को रेस्क्यू का वो दे दिया है. अब आज भी गांवों में जाइए, सबसे ज़्यादा इंडी डॉग्स ही खेत की रखवाली भी कर रहे होते हैं, घर भी संभाल रहे होते हैं. तो माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और हम लोग खेलेंगे आपके साथ रैपिड फायर. तो कुछ प्रश्न होंगे जिनके जवाब मतलब आपसे अलग और आपसे अलग किए जाएंगे और आपको फटाफट देने, तो बिन सोचे टाइप के जो मन में आया. सो वील गो विद अंगिरा जी. सो अंगिरा जी, डॉग्स और कैट्स? डॉग्स एनी डे. So if your pet could talk, what's the first thing they would tell you? मुझे प्यार करो. Share one embarrassing moment with your pet जो आज तक आप सोचती हैं तो हंसी आती है बहुत. एम्बैरेसिंग तो कोई नहीं है, बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स बहुत हैं. अच्छा. तो you share some moment that still you know. मैं आपको बताऊं, हम लोग एम्बैरेसिंग शायद मेरे लिए हो सकता है. अच्छा. अक्सर ऐसे बाहर जाते हैं लेके, हम ऑली को लेके जब छोटी भी थी तो साथ में जाती थी हमारे साथ कहीं भी, तो शी यूज्ड टू बी द मोस्ट फोटोग्राफ डॉग. हमारी फोटो या बच्चे जैसे ऑली को कैरी करते थे तो इनकी फोटो कोई नहीं लेता था, ऑली की फोटो ज़्यादा लेते थे. ओके. एंड व्हाट्स द मोस्ट मिस्चीवियस थिंग जो आपके पेट ने किया हो? शैतानी मतलब बहुत शैतानी करती है. मैं आप बताऊं, वो हम वी आर पार्टनर्स इन क्राइम. अच्छा. हम लोग चूहे पकड़ते हैं साथ में और वो ऑली को बहुत मजा आता है. ओके. बहुत मजा आता है. तो इफ यू पेट मतलब ऑली को अगर आपके लिए कोई ऐसा डेस्टिनेशन वेकेशन के लिए चूज करना हो तो कौन सी जगह चूज करेंगे? आई थिंक शी वुड लव टू गो टू अ बीच विद यू बिकॉज Any day. बिकॉज शी लव्स टू रन. ओके. बहुत मजा आता है उसको. एंड व्हाट डू यू थिंक जब ऑली सोती है तो आपको क्या लगता है, क्या सपने देखती होगी? उसको यही लगता होगा मेरे साथ रहे, मुझे कभी छोड़ के ना जाए. और मैं अपनी मम्मी की गोदी में सो रही हूँ. और ये आपको कभी ऑली को देखकर ऐसा लगता है कि वाज द मोस्ट ह्यूमन लाइक ट्रेट उसमें जो एकदम इंसानों जैसा उसने कभी बिहेव किया हो, ऐसा क्या? कई बार. क्या वो पपी फेस अपना आपको जो मोस्ट फेमस पपी आईज जो बनाते हैं अपने डॉग्स, तो वो एक उसका एक कम्युनिकेशन मेरे साथ रहता है. ये रैपिड फायर तो नहीं है, मैं लंबा सा जवाब दे रही हूँ. अक्सर जैसे हम वही जब ऑफिस से मैं आऊँ या सेट से वापस लौटती हूँ तो उसका एक जो आंखों में मुझे उसका दर्द दिखता है कि मुझे इतने देर के लिए तुमने छोड़ा क्यों. तो वो सबसे ह्यूमन फेस बनाती हैं उस वक्त. सो व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन विद ऑली? ऑली यूँ तो हमारे, हम कहीं भी जब जाते हैं तो हमारे साथ ही जाती हैं. अच्छा. और एक हमने उनके साथ एक एडवेंचरस ट्रिप हमने लिया था, मड आइलैंड जा रहे थे. अच्छा. तो आई टुक द फेरी, वो हमारे साथ पूरा हमने उनको, आई हैड यू नो टाइड हर बॉटल ऑन हर बैक, तो शी कैरीड हर ओन स्टफ. तो आई विल शेयर दोस पिक्चर्स विद यू. वो बहुत मजे से खड़े होकर उसने पोज करके फोटो भी खिंचाई थी कि मैं वेट कर रही हूं फेरी का. ओ यस, अक्सा बीच पे अक्सा बीच चलती क्या टाइप.
Cool. So if your pet could choose their own name, वो बेचारी अभी खुद कंफ्यूज, उसके इतने सारे नाम हैं. क्या she won a prize for her name at Pet Fed event, but she calls her Bubru. I call her so many names. My older daughter Ishana, she calls her Blue. अच्छा. तो उसको पता नहीं सबको होगा. रिस्पॉन्ड करती हैं. सबको रिस्पॉन्ड Oh, करती. that's She wouldn't know what name to for herself. अच्छा, share one moment where you think ओली ने कुछ ऐसा किया, मतलब अपने पेट पकड़ के हंसे हो, ऐसी कुछ हरकतें की हाँ, हैं? उसको she loves to play with football and balloons. अच्छा. तो अपनी स्नाउट से मार के बलून खेलती है. तो एक बार वो बलून से खेल रही एकदम से फट गया, और जो आवाज हुई ना जोर की, and she just scrambled, she just hid under the table. She didn't know what happened. And what's the most impressive trick that I think Ollie could do? Like, Ollie loves to, she's कुत्तों की मेसी है, you know. Oh, football, और she okay. loves to play football. oh wow. बहुत मजा आता है, और उसको उस पे पैर रख के खड़ी भी हो जाती है कि it's mine. You can't take that ball from her. अच्छा. We have so many photos and videos. yeah. So what is मान लीजिए ओली किताब लिख सकती थी, तो क्या जॉनर की किताब लिखती हो? How to love dogs. Oh, that's lovely. उसके मैं बोलती हूँ उसके लिए कि वो गाना उसी के लिए बना है ना, सुबह से लेके शाम तक. मुझे प्यार करो. So sweet. That was wonderful. Now we will go to Shriyoki. Yes. So yeah, so we'll start. So describe your ideal theme party for Oli, and who will be on the guest list? I'll tell you who will not be on the guest list. Other dogs. Because she hates other dogs. Okay. We have spoiled and pampered her so much. Okay. I think the ideal, like an amusement park. Because she loves slides, and she, as a Okay. puppy she would go down slides, and she'd know the way, like she'd go climb, then go down, and yeah. She loves And that. she loves running and all that. So I think amusement park. Cool. So if your pet had a social media account, so what would their bio say? The bio would say, cuddles and love, humans only, for humans only. Okay. So what is the funniest nickname that you must have given Oli, other than her name, of course, and she responds to it like? I haven't given her a nickname, but I always talk to her in a baby voice. I'll be like, something, some noise. I'll take her and she'll just respond. Like it doesn't matter. It has no resemblance to her name. Achha. But if I talk like this, she knows it's for her. It's for her. Okay. She'll come running. So if Oli had some superpower, what do you think it would be? I think it would be talking, and I think it would be somehow attaching herself to us so that she never is separated. For sure, 100%. And any funny quirks or habits she has that make you smile? That's something that only she does. It's really weird, but I don't know if cat lovers or owners will understand this. You know, there is a way cats rub themselves in between your legs, and like they'll come like rub like their this. butt against you, and they'll sit. Yeah. Ollie does that. It's so weird, but she does that. She'll She come has a and cat like, spirit. Yeah, she has a cat spirit. Only that, like, and I've never seen any other dog do it. Like, she'll come, she'll go between your legs, and she'll rub her butt again, and then she'll just settle. Oh, like rubbing a scent all over you. Yeah. So what? I was. The next question was, what is your like Ollie's signature move? Something like Signature move or pose maybe. Signature would be that I have never seen a dog that knows she's getting photographed. So Ollie knows, and I have documented proof that she will pose and stay there till the time the picture or video is being taken. And then you say, she'll- okay, I'm done. Yeah, You then say she'll be like, that? okay, I'm done, then she'll walk away. And I think like what she also said, whenever she comes home, whenever mom comes home, she'll pull on a sleeve. She only does that with her, and I've never seen any other dog do it. So I say, if your pet could attend a celebrity party, who would they want to meet? Nobody, she's a celebrity on her own. That was a bang on answer. Nobody. I have one. What's the craziest adventure you've been on with your pet? I'd say when she was a puppy, in fact this was 3-4 days after getting her, we went to a flower valley somewhere. Satara. Kasbah. And so she took the journey with us, and Wow. she was running in the flower field. It was very cute. I think that was one.
Okay. And if you think Ollie could star in some commercial, which product would she endorse? I think shampoo and conditioner and like the perfect blowout hair. Yeah, the lovely golden hair. Golden hair. Yes. And if Ollie could time travel, where would Ollie choose to go? I don't know why she chose to go, but I would want her to go back to a puppy with us Oh. and keep setting back for the rest of her life and for the rest of our lives. I'm selfish. Okay, so if you could swap your life for one day, so which animal would it be? If I could swap a life with an animal Yeah, a day, a bird. A bird. I want to know how it's like to fly. I like to have a bird's eye view of the whole Yeah. world. 100%. Okay. And I want to remember what it felt like. So yeah, a bird for sure. Oh, great. And could you share some like pet shaming moment, like something very silly that Ollie has did? done? Yeah. She has this habit, and I think all pet owners will recognize. She just has a habit of running away. Like the second you open the door, I don't know what khazana she thinks is lying outside in the world, but she just wants to run out. And I remember this one day I was returning home from college, and Ma calls me and she's like, I'm not getting this dog back home. She's run out again, and I'm chasing her and I'm running. So she went so far away. She went to a park nearby our house. And then some couple was sitting there who caught her and sat with her. Then he went Thank looking. God. Yeah. That is just one of the most horrendous experiences because by then she had escaped so many times that mom was just fed up. She's like, I'm not going after her now. You come back and you run. Of course, she was still out looking for her, but yeah. Totally Thanks to understand. that couple that Thank God. They were like, yeah. oh, such a cute, friendly dog. We'll pet her. But yeah, Good. scary, horrific experience. But I yeah. know. But that was wonderful. I think you guys both are winners because you have Ollie. Yes, true. 100%. But thank you so much, Angira ji. Thank you so much, Yogi. That we've got different perspectives, but yes, the right bang on emotion that we needed. It was our pleasure. Yeah. Absolute pleasure. Thank you. Thank you so much. Hi everyone. Please subscribe to Talkie Tales. Show some love Lots and lots of love. to animals.